गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहलवान की ढोलक जो कि आपके आर.ओ. गद्य खंड का 14th चैप्टर है वो पढ़ेंगे। पहलवान की ढोलक जो पार्ट है बेटा, ये एक आंचलिक कहानी है बेटा। आंचलिक क्या होती है? ग्रामीण जनजीवन की से संबंधित कहानी है। इसके जो लेखक है बेटा वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी भी एक आंचलिक कथाकार हैं बेटा। इन्होंने ग्रामीण जनजीवन से संबंधित अनेक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें पहलवान की जो ढोलक है ये एक महत्वपूर्ण कहानी है। बड़ी रुचिकर इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें उन्होंने लुट्ठन कह रहे हैं ना, पहलवान की ढोलक, तो पहलवान जो है वो एक लुट्ठन है, लुट्ठन नाम का व्यक्ति है। उसी के इर्द गिर्द जो ये कहानी है वो घूमती है। उसकी हिम्मत और उसके यथार्थ जीवन का इस कहानी में वर्णन किया गया है। जो लुट्ठन था बेटा, वो जब वो छोटा था, 9 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता का जो है वो देहांत हो जाता है। और उसकी जो सास होती है उसी ने उसका पालन पोषण किया था। अर्थात लुट्ठन की जो शादी है वो बचपन में ही हो गई थी और 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। सास ने उसका पालन पोषण किया। वो गाय चराता था, ताज़ा दूध पीता था, खूब व्यायाम एक्सरसाइज करता था। गांव के सभी लोग उसकी सास को तकलीफ़ पहुंचाते रहते थे। इसी कारण वह क्या बन गया था? एक पहलवान बन गया था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, जैसे वो काफ़ी हष्ट पुष्ट था क्योंकि वह दूध पीता था और शरीर से भी वह तंदुरुस्त था। तो एक बार वो श्यामनगर के मेले में घूमने के लिए जाता है और वहाँ पर वह एक दंगल देखता है। दंगल में चांद सिंह आया हुआ होता है। चांद सिंह एक नामी पहलवान होता है जिसके गुरु का नाम बादल सिंह होता है। लेकिन चांद सिंह जो पहलवान है बेटा, वो सभी पहलवानों को हरा देता है दंगल में। चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी। किसी पहलवान की हिम्मत नहीं थी कि वह उसका सामना कर सके। लेकिन श्याम नगर के जब दंगल में लुट्ठन पहुंचता है तो वह उसे देख करके उसको चुनौती दे देता है। लेकिन जो महाराज होते हैं, राजा जो होते हैं, वो लुट्ठन को कुश्ती लड़ने की अनुमति नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वह एक बच्चा होता है और जो चांद सिंह होता है वह नामी पहलवान होता है कि है किसी यह इस अगर इसको मैंने अनुभूति दे दी तो यह चांद सिंह द्वारा मार दिया जाएगा। लेकिन वह काफ़ी जिद करता है लुट्ठन और उसको अनुमति राजा दे देते हैं। जो सभी लोग होते हैं जो दंगल में मौजूद होते हैं वो चांद सिंह का ही उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। चांद सिंह की ही उसे ही प्रशंसा करते हैं उसकी। लुट्ठन की तरफ कोई नहीं होता है। जब लुट्ठन को चांद सिंह जैसे ही टक देता है तो राजा जो है बीच में ही कुश्ती रुकवाते हैं और उसे मना करते हैं कुश्ती लड़ने के लिए। लेकिन जो लुट्ठन है वह उसके अंदर हिम्मत होती है, वह कुश्ती लड़ने से रुकता नहीं है और कुश्ती लड़ने की आज्ञा दोबारा प्राप्त कर लेता है। जब लुट्ठन को ढोल जो है, नगाड़े जो है वो ढोल बज रहे होते हैं, तो जो लुट्ठन होता है वह ढोल की धुन पर, क्योंकि जो लुट्ठन होता है वह उसने कभी कुश्ती पहलवानी सीखी हुई नहीं होती है तो उसे दाव पेच आते नहीं हैं, तो वह ढोलक की आवाज़ पर, जैसे ढोलक की आवाज़ पर जो उसे तान सुनाई देती है वह उसका अनुमान लगा करके अपने दाव पेच खेलता है। जब उसे आवाज़ सुनाई देती है चट धा गिड़ जा, चट धा मीन्स कि इसको पटक दे, भिड़ जा, चट धा गिड़ धा, आ जा और इससे भिड़ जा, ठीक है। इसके बाद सुनाई देती, जैसे ही उसे सुनाई देती धाक धिना तिरकट धिना की आवाज़ जो सुनाई देती है उसमें उसे लगता है कि जो चांद सिंह है उसके दाव को काट करके बाहर निकल जा। उसके बाद उसे चटधा चटाक चटधा की ध्वनि सुनाई देती है। उसका अर्थ है उसको उठा करके पटक दे। लुट्ठन ने चांद सिंह को धरती पर उठा करके वह पटक देता है। धिन धिना धिक धिना की आवाज़ जब उन्हें सुनाई देती है तो इसका अर्थ होता है कि लुट्ठन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया है। अब ढोलक ने धा गिड़ धा वह बहादुरी की जो ध्वनि सुनाई देती है उसे कि लुट्ठन जीत गया है। तो इस तरह की जो ढोलक की जो ध्वनि होती है, जो धुन होती है, उसके ऊपर लुट्ठन जो है वो कुश्ती लड़ता है और वह श्यामनगर के जो दंगल में कुश्ती हो रही होती है उसमें वह जीत जाता है। लोग माँ दुर्गा, महावीर और राजा जो श्याम नंद होते हैं उसकी जय जयकार करने लगते हैं।
और लुट्ठन को श्रद्धापूर्वक लुट्ठन जो होता है वो अपने ढोल को प्रणाम करता है। फिर राजा साहब को गोद में उठा लेता है। जो राजा साहब होते हैं वो लुट्ठन की कुश्ती देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, लुट्ठन को शाबाशी देते हैं और अपने दरबार में ही उसे रख लेते हैं। अब लुट्ठन और उसके जो दोनों बेटे थे वो भी कहाँ, महाराज के राज दरबार में ही रहने लगते हैं। उसे बाद में राज पंडित और क्षत्रिय मैनेजर के रूप में, जो राज पंडित होते हैं और जो दूसरे जो क्षत्रिय मैनेजर होते हैं वो उसका विरोध करते हैं कि लुट्ठन को ना रखा जाए, लेकिन राजा जो होते हैं वो क्षत्रिय पहलवान थे, उन्हें पहलवानी से प्रेम था, इसलिए वह लुट्ठन को अपने दरबार में नियुक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो राजा के दरबार में आ जाता है लुट्ठन, तो उसे खाने पीने को भी अच्छा मिलता है, अच्छी व्यवस्था की जाती है। लोगों को वह कुश्ती लड़ना, दंगल लड़ना सिखाता है, पहलवानी करना सिखाता है। लेकिन राज दरबार में जब लुट्ठन घूमता फिरता था, कई बार जब बाज़ार में जाता था, मेले में जाता था, तो उसका जो मन था बिल्कुल बच्चे जैसा था। जब वो घूमता घूमता रहता था तो मस्तों की तरह हाथी की चाल में चलता था। हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले ले आता था, वो खाता था। 8-10 पान एक ही बार में मुंह में रख कर चबा जाता था। उसके जो शौक़ थे वो बच्चे जैसे थे, जैसे आंखों पर रंगीन चश्मा लगाना, हाथों में खिलौना नचाता था, मुंह से पीतल की सीटी बजाता था, व्हिसल बजाता था बेटा। इस तरीके से यानी उसका जो मन था बिल्कुल बच्चे जैसा था, शरीर से वह एक पहलवान की भांति नज़र आता था। लेकिन जैसे जैसे लुट्ठन जो है वो दंगल में कुश्ती लड़ता रहा और लोगों को कुश्ती की शिक्षा देता रहा, जो बच्चे थे मुझसे कुश्ती सीखते थे। कुछ ही दिनों में उसके जो सास और पत्नी है दोनों मर चुके थे लुट्ठन के, वो दोनों अच्छे पहलवान जो लुट्ठन के दोनों बेटे थे उसको भी लुट्ठन क्या करता था, उनको भी कुश्ती सिखाता था और वो भी दोनों एक पहलवान बन गए थे। क्योंकि जब राज दरबार में उनका क्या हो रहा था, अच्छी तरह पालन पोषण भरण पोषण हो रहा था। लुट्ठन के जो लड़के थे उनको भी वह कहता था अपने लड़कों को कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हारा गुरु क्या है, ये ढोल है, तो इस ढोल को ही तुम प्रणाम करो और इसको ही अपना गुरु मान करके पहलवानी के गुर जो है उसने अपने बेटों को भी सिखाए थे। लेकिन जैसे ही राजा साहब का अर्थात राजा का स्वर्गवास हो जाता है, तो जो नया उनका जो राजकुमार होता है वो विलायत से पढ़ कर के आता है। अब वो राज कार्य को संभाल लेता है और उसने अपनी अनुसार राज प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली थी। राजा का जो बेटा था राजकुमार, उसे पहलवानी से प्रेम नहीं था, पहलवानों से उसे घुड़सवारी करना अच्छा लगता था। तो उसने लुट्ठन को अपने दरबार से निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था कि लुट्ठन के और उसके बेटों पर व्यर्थ में ही व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, इनसे हमें कोई यानी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वह उसे वहाँ से राज दरबार से निकाल दिया जाता है। जब लुट्ठन को राज दरबार से निकाल दिया जाता है तो वह गांव में ही झोपड़ी डाल करके रहने लग जाता है। लेकिन उन दिनों गांव की भी दशा अच्छी नहीं थी। गांव में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारियां आई हुई थी, मलेरिया, हैजा, ठीक है, हैजा और मलेरिया की जो बीमारी है वो आई हुई थी। लेकिन जो लुट्ठन होता है इसके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो गांव वाले एक झोपड़ी बना करके इसको रहने के लिए दे देते हैं। लेकिन जब गांव में सूखा पड़ जाता है, अनाज की भारी कमी हो जाती है, तो जो पहलवान है और उसके बेटे जो होते हैं वो शरीर से निर्बल हो जाते हैं। क्यों निर्बल हो जाते हैं? क्योंकि अब खाने पीने के लिए कोई वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती है, लोग जो होते वो। लेकिन जो लुट्ठन में जो हिम्मत थी वो उसके ढोल से ही उसे प्राप्त होती थी। वह अपने ढोल बजाता था और लोगों को भी क्या देता था, लोगों के जीवन में भी उत्साह भर देता था। गांव में जब हैजा और मलेरिया की जो बीमारी है जो फैल चुकी थी, रात में जब घना अंधकार होता था, सन्नाटा छाया हुआ था, अर्थात जैसे अमावस्या की जो काली रात होती है, लेकिन आकाश में तारे चमक रहे थे, इस तरीके की काली रात थी। डरावनी जो जानवरों की जो आवाज़ें हैं वो आ रही थी। रात में जो सन्नाटा, जो लोग थे वो अपनी झोपड़ियों में लेटे हुए मरीज क्या कर रहे थे, करहा रहे थे, ईश्वर से सहायता मांग रहे थे। बच्चे और जो निर्बल लोग थे वो माँ माँ कह करके पुकार रहे थे। लेकिन जो लुट्ठन था वह इस अवस्था में भी अपनी निरंतर जो ढोल है वो बजाते जा रहा था। लोगों को उसकी ढोल की आवाज़ सुन करके संजीवनी
जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो, इस तरह लोगों के जीवन में उत्साह भर जाता था। वो रात के जो है, दिन तो जैसे तैसे निकाल लेते थे, लेकिन रात को पहलवान की ढोलक को सुन करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लास्ट में अंतिम समय में जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल कुछ भी प्राप्त खाने को नहीं मिलता है, तो पहलवान के जो दोनों बेटे होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी खाने को कुछ नहीं मिलता है। लुठन अपने बेटों की मृत्यु पर भी घबराता नहीं है और उससे लुठन जो है वो घबराता नहीं है अपने बेटे की मृत्यु पर भी, बल्कि उनको उठा करके नदी के पानी में उन्हें बहा आता है और वह आकर के फिर दोबारा अपनी ढोल बजाता है। लोग उसे देख करके बड़े उत्साहित होते हैं, उसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जो लुठन होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब लोग रात को उसकी ढोल की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो देखते हैं जो उसकी झोपड़ी में जा कर के कि जो लुठन का है वो मृतक शरीर पड़ा हुआ है। जैसे ही सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि पहलवान की मृत्यु हो गई है, तो उसी गांव वाले लोगों में से उनका जो एक शिष्य होता है वो निकल कर के आता है और लुठन की अंतिम इच्छा लोगों को बताता है कि उनका शिष्य जो है वो बताता है कि लुठन की इच्छा थी, पहलवान की जो इच्छा थी कि उसके जो शव है उसको पेट के बल न लिटाया जाए, उल्टा सीधा न लिटाया जाए, बल्कि उल्टा लिटाया जाए एक पहलवान की भांति, क्योंकि वह ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ, अर्थात उसने कभी हार नहीं मानी। तो उसको हमेशा वो कहता जब मैं मरूं तब भी मेरे शव को क्या किया जाए, उल्टा लेटाया जाए, सीधा ना लेटाया जाए अर्थी पर। और जब मेरी चिता को अग्नि दी जाए तो क्या बजाया जाए, ढोल बजाया जाए। तो लोगों को जब लुठन की अंतिम इच्छा का पता चलता है तो वह ऐसा ही करते हैं। लुठन की शव यात्रा ऐसे ही निकाली जाती है और उसकी चिता को अग्नि के साथ साथ ढोल भी बजाया जाता है। इस तरीके से इस कहानी का बेटा जो है वो अंत हो जाता है। तो लुठन जो होता है वो लोगों में उत्साह भरता है, प्रेरणा भरता है, हर दशा में, हर अवस्था में एक जैसी सामान्य स्थिति में रहने की प्रेरणा देता है। ओके बेटा, कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना।